ख़वातीन हज़रात, अगर एक पॉलिटिकल साइंस और क्रिएटिव राइटिंग का स्टूडेंट हो, साथ साथ अ पैशन फॉर क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, टेलीविजन एंड थिएटर, और उसके साथ साथ ढेरों ह्यूमैनिटेरियन काम भी किया हो, and went through a very huge tragedy in her life. What do you get? Of course, not Emily but someone who, जिसके सामने अगर नुमान इजाज भी खड़ा हो तो वो शायद भी शर्मा जाए. Ladies and gentlemen, you get the one and only नादिया जमील. नादिया जमील, वेलकम ऑन एक्सक्यूज मी विद अहमद बट. आई नो आपके लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन कैसी हैं आप? बिल्कुल है. नो मेरे लिए एक्चुअली इट्स अ ह्यूज ऑनर, जोक्स अपार्ट. हालांकि हम लोग दोनों बिलीव करते हैं कि नुमान इजाज को सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है शर्म. नुमान इजाज के साथ ना, आई हैव टू से, आई गिगल्ड व्हेन यू सेड इट. इंटरेस्टिंगली इनफ बोलती बंद हो गई थी उनको जब मैंने देखा. इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी टू वर्क विद हिम, बट ही वाज सो मच फन. He is one of the best. So much fun. I think नोमी भाई को भी मैं इस शो पे तो Genius जरूर बुलाना and है. fun. Genius. I think he's brilliant. हमारे अपने कह लें कि लोकल मालन ब्रांडो हैं, वो तो है ही. मगर नादिया, लेट्स टॉक अबाउट यू. मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक बड़ा ही मज़ेदार, एक भयानक और खौफनाक सा इंसिडेंट हुआ था आपके साथ ऑन एन एरोप्लेन. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. और वो एरोप्लेन में आपके साथ ट्रेवल कर रहे थे फवाद खान. फवाद खान ने किस तरह आपको बचाया आपके बकौल, और किस तरह आपके साथ रहे? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? उससे पहले आपने फवाद के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ था इन अ प्ले. बिल्कुल हमने बेहद किया इकट्ठे, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. बहुत प्रोफेशनल थे. मुझे ना मिर्गी का दौरा पड़ा जहाज़ पे, और जब मैं होश में आई तो फवाद वाज विद मी. उन्होंने मुझे व्हीलचेयर पे बिठाया, मुझे दवाइयाँ दी, और उस वक्त तक मुझे नहीं छोड़ा. पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया, लेकिन जब तक उन्होंने मेरे भाई राके जमील को फ़ोन किया, जिनको वो जानते हैं, उस वक्त तक नहीं गए. मैं उनको कही जा रही थी, बच्चे मैं ठीक हूँ, आप चले जाएं, आप, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा. जब तक राके नहीं आएगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा. राके के हवाले करके फिर कहो कि जी इजाज़त. इज़ एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड मैन, वेरी काइंड हार्टेड. और आप लोगों ने बेहद में काम किया. हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग? वेरी प्रोफेशनल, थॉरली प्रोफेशनल. थोड़े रिजर्व्ड हैं, और इंतहाई टैलेंटेड एक्टर हैं. ट्रू, नो डाउट अबाउट दैट. लेट्स जो मौलजट तो देख ली होगी आपने. आई लव्ड इट. क्या बात है. लव्ड इट. अच्छा, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से आपने पढ़ा. ये हमारा एक बड़ा स्टैचर होता था, आई थिंक 70s 80s बल्कि 60s की जितनी भी खवातीन थी, अगर एलीट क्लास और एक स्टैंडर्ड है और अगर एजुकेशन प्रॉपर लेनी है तो कॉन्वेंट से ही लेनी है. I have no idea. I mean, I hated school. तो मुझे पढ़ने लिखने से शदीद नफरत थी, स्कूल से, अथॉरिटी से. 3 पिंक कार्ड्स के बाद आप एक्सपेल हो जाते हैं. और नहीं, 3 पिंक कार्ड्स के बाद एक ग्रे कार्ड मिलता है, 3 ग्रे कार्ड्स के बाद आप एक्सपेल हो जाते हैं. ग्रे कार्ड्स की ढेर थी मेरे पास. मैं बहुत रिबेलियस बच्चा थी, और नन्स थी, मैंने उनका दिवाला निकाल दिया था. बट आई थिंक स्कूल, मैं अपने बेटों को भी ये कहती हूँ, जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनको भी कहती हूँ, स्कूल ख़ास तौर पे पाकिस्तान में पढ़ाई के लिए नहीं होता, आपको सर्वाइवल स्किल्स सिखाता है. अगर आप ये सिस्टम सर्वाइव करना सीख जाएं तो आगे जितनी भी बुरे सिस्टम्स आपको ज़िंदगी में आने हैं उनको भी आप सर्वाइव कर ही लेंगे. ट्रू. बट वाज इट हार्ड फॉर यू एज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप? बिकॉज आपके चाइल्ड से ही एक एफिलिएटेड वाकया हुआ था, एंड यू वर वेरी वोकल अबाउट the sexual abuse that you suffered. I was 4 years old. 4 साल से 9 साल के दरमियान तक मैं मुसलसल रेप हुई. उसके बाद 17 से 19 साल. आई एम वोकल अबाउट इट, और मैं वोकल इसलिए हूँ ताकि हम जितने भी लोग हैं हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी निगरानी करें, और बेहतर निगरानी करें. क्योंकि मेरे अम्मा बाप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा. ये नहीं उनकी कोई, दिस इज़ नॉट देयर मिस्टेक. उन्होंने किसी पे एतबार किया, वो एतबार गलत था. तो बड़ा सोच समझ के अपने बच्चों को छोड़ा करें. ड्राइवरों को ना अकेले भेजा करें अपने बच्चों को पिक करने के लिए. अगर आपका बच्चा परचून की दुकान तक भी जा रहा है तो नज़र रखें उस पर. दूसरी बात ये कि अपने बच्चों को सुना करें, सुने. क्योंकि बहुत सारे बच्चे दबा देते हैं, जैसे कि मैंने ये बात दबा दी अपने अंदर खौफ की वजह से. अब शेयर नहीं की बड़े सालों तक. मैंने तो कसूर का जब वाक़या हुआ तब मैंने शेयर की. और नॉर्मली आपने भी ये बताया था कि नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम इट इज समवन विद इन द फैमिली. 9 out of 10 जो बच्चे हैं ना पाकिस्तान में, उनको किसी ना किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़, हरासमेंट, मोलेस्टेशन
उसका शिकार रहे हैं। मेरे साथ फैमिली के अंदर नहीं थे, मेरे साथ स्टाफ मेंबर्स थे, लेकिन जी। बिल्कुल मैंने ऐसे बच्चों के साथ काम किया हुआ है जिनके अब्बू ने, जिनके भाइयों ने, जिनके कज़न्स ने उनके साथ ये हरकत की हुई है। और ये सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी इस चीज़ का शिकार रह जी, चुके जी। हुए हैं। दूसरी चीज़ ये, हम में से बहुत सारे एडल्ट्स हैं जिनको लगता है मैं बहुत अकेला हूँ, या मैं बहुत गुस्से में हूँ, या मैं बहुत तकलीफ में हूँ, और उन्होंने लिंक नहीं की कि ये उस किसी बचपन के ट्रॉमे की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। हुँ। एक तरीका है, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये चीज़ें, ये जो आपका अंदर का एक खिच-खिच है और फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, ये हल हो सकती है। देयर इज़ अ वे आउट ऑफ इट। और आपको नहीं लगता ये हमारे माँ-बाप के ऊपर ये एक आई थिंक जिस तरह खुदा ना ख़ास्ता अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है, तो माँ-बाप अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़कियों को कहते हैं कि खामोश रहो। इवन अगर लड़कियाँ अप्रोच भी करती हैं कि हमारे साथ इस तरह ज़्यादती हुई है, ये मोस्टली माँ-बाप इसको एक्सेप्ट नहीं करते। पता है, इंग्लैंड में, हुँ, जब मैंने ये वाक़या खोला तो द थेरेपिस्ट हैड टू टेल द पुलिस, पुलिस केम टू मी, क्या आपने पर्चा कटवाना है इन लोगों के खिलाफ नो, केस इन यूके? तो लेकिन मैंने कहा कि जो जो यूके में केस हुआ, जो जो ड्राइवरों ने किया, वो तो फौत हो गए हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान में केस हुआ, हालांकि वो शख्स अब लंदन में रह रहा है, हुँ, उसका अगर मैं नाम खोलती लेती तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे बेटे जो हैं जी, वो नौजवान हैं और गर्म खून के जी, पंजाबी जी, बिल्कुल। टाइप ऑफ एचसोनियंस, क्या क्यों मैं उनके लिए ये एक पैंडोरास बॉक्स खोलूं? हुँ, मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से हम खुद या हमारे वालिदैन खामोश हो जाते हैं। मेरा अपना ये हमेशा होगा कि जहाँ आप रिपोर्ट कर सकें, रिपोर्ट कीजिए, और अगर रिपोर्ट ना भी कर सकें क्योंकि हमारा मुआशरा है, कॉम्प्लिकेटेड है, कम से कम सुनिए। और खामोशी का जो है ना, एक ये खामोशी की चादर अपने बच्चे पे ना, जी, डोंट कवर देम इन बिल्कुल। शेम। दिस शेम इज़ नॉट आवर्स। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट शुरू हुई है, बहुत जी, इंपॉर्टेंट, जिसका मैं कुछ दिन पहले ही हिस्सा बनी हूँ, और फ्री अल्ताफ, माहीन और बहुत सारे लोग, और बहुत सारे यंग यंग लोग भी उसका हिस्सा बने हैं। हैशटैग नॉट माई शेम। अच्छा, ये मेरी शर्म नहीं है। जी, ये किसकी शर्म है? ये उसकी शर्म है जिसने हरकत की, उसकी शर्म है जिसने मुझे चुप किया इतने साल, ये उसकी शर्म है। लेट देम डील विद दैट शर्म। मेरे हाँ, अपने वालिदैन जो हैं, उन्होंने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी, और मैंने माफ़ किया, और मैं अपने वालिदैन से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना मुझे प्यार दिया वो बढ़ के है, बहुत बहुत बढ़ के है। तो ये एक कोताही थी, हाँ, क्या लफ्ज़ है? कोताही, कोताही। कोताही थी। हुँ, अ, बस नोबडी इज़ परफेक्ट। मैंने बहुत बहुत बड़े-बड़े मिस्टेक्स मैंने भी किए हुए हैं एज़ अ मदर, जिनकी मैंने भी माफ़ी माँगी हुई है। एक्सक्यूज मी, क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है? Well, have no fear. Al Jaleel Developers आपके लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट पर्पस बिल्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, अ परफेक्ट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटायर फैमिली, जहां होगी लाइव परफॉर्मेंसेज, कॉन्सर्ट्स, फिल्म स्टूडियो, थीम पार्क्स एंड मच मोर. For further details, call us now. Now back to excuse me. डू यू थिंक दिस वाज़ द रीज़न व्हाई यू वर रिबेलियस जब आप छोटी थी? यस, यू दिस डिडन्ट नो वेयर टू टेक इट आउट? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बचपन में रिबेलियस थी, गुमशुदा थी, एक बिखरी हुई थी, बचपन में नहीं, सिर्फ़ कैंसर मुझे हुआ वन इन 2020। मैं वहाँ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 48 इयर्स की मैं थी जब मैंने एनएलपी करना शुरू की। उस वक़्त मैंने कुछ अपने आप के बारे में सीखा, समेटा, और अपने मेंटल हेल्थ को मैंने दुरुस्त किया। हुँ, मतलब कि 44 इयर्स आई वाज़ अ मेस, एंड आई वाज़ अ मेस दैट लुक्ड हैप्पी, दैट लुक्ड पॉजिटिव, लेकिन जो ना कूड़ा जितना भी है कालीन के नीचे, मैं ब्रश करती जा रही समेटती थी। गई। अच्छा मुझे बताएँ कॉलेज का ज़माना जब आपका था एंड यू स्टडीड अब्रॉड नॉट इन पाकिस्तान। कॉलेज में भी आपके पास कोई हार्डशिप हुई बट यू वर इन पॉलिटिकल साइंस आल्सो आई एंड वाज़ इन क्रिएटिव राइटिंग? पॉलिटिकल साइंस एंड क्रिएटिव राइटिंग। अहमद, एक पैटर्न बन जाता है हुँ, जब आप 4, 5, 6 साल के हो। माय गॉड, इट्स हार्ड टू टॉक अबाउट। जब आप 4, 5, 6 साल के हो ना, एंड आई एम नॉट अ विक्टिम, हुँ, and let it be clear, I am not a victim, I am not even a survivor, I am a thriver, माशा क्योंकि मैं सर्वाइवर से आगे निकल गई हूँ। लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस उन लोगों के लिए जो इस पैटर्न में फंसे हुए हैं। जब कभी कभार बचपन में, बहुत छोटी उम्र में, उस उम्र में आप
पढ़ना लिखना सीख रहे हो तो आपके तमाम आइडियाज़ आपके सबकॉन्शियस में समाए जा रहे हैं, जिनके साथ आपके एडल्ट पैटर्न्स बनेंगे। जी। तो एडल्ट पैटर्न मेरा एक बन गया, यंग एडल्ट पैटर्न मेरा एक बन गया कि तशद्दुद या बदतमीज़ी आम फहम है, ये तो होनी है। तो मेरा एक होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान के पास 2-3 तरीके होते हैं। एक फाइट, लड़ो, एक फ्लाइट, भागो, एक फ्रीज़। मेरा फ्रीज़ था। मेरा 4 साल की उम्र से जो तरीका था वो फ्रीज़ था। वो शुतुरमुर्ग की तरह मुंह नीचे करके बस आंखें बंद कर लेना। ज़ाहिरी बात है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनका अपना ज़हनी हाल हेल्दी नहीं था, तंदुरुस्त नहीं था, उन्होंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। तो वक्त लगा मुझे समझने में कि मसला मेरे में नहीं है, बस मसला मुआशरे में है। और जो मेरे में मसला है वो सिर्फ ये है कि मैं फ्रीज़ कर रही हूँ और मुझे फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे कहते हैं, तुम जब 17 से 19 साल की उम्र में मेरे साथ हुआ, भागी क्यों नहीं? ये मैं अपने आप से इतने सालों मैंने ये सवाल पूछा, मैं भागी क्यों नहीं? आपने किसी में कन्फाइड भी नहीं किया, अपने सिबलिंग्स में भी नहीं? जब मैं अस्पताल पहुंच गई ना, 19 साल की उम्र है, तब अम्मी अब्बू को के सामने ये बात खुली। जो शर्म थी जो मैंने महसूस की, जो इल्ज़ाम था, वो मैंने अपने आप को दिया बहुत साल। मैं भागी क्यों नहीं? मैं रुकी क्यों नहीं? मैंने किसी को बताया क्यों नहीं? मैं बोली क्यों नहीं? लेकिन लातादाद ख़वातीन हैं ऐसी जो नहीं भाग पाती, नहीं बोल पाती, और मैं उनके साइकी को समझती हूँ। ये एक तरह से ना आपको कुछ जकड़ के, आप किसी चीज़ ने आपको, खौफ ने और शर्म ने आपको जकड़ के रोका हुआ होता है। आप नहीं कर सकते, बल्कि आप उस इंसान जो इंसान आप पे बेइंतहा तशद्दुद कर रहा है, जब मैं व्हेन आई वाज़ अ यंग वुमन बिटवीन 17 एंड 19, उस इंसान को आप एक पेडेस्टल पे रख देते हो कि वो इंसान मुझे अच्छा समझे। एक चीज़ बहुत सारे अब्यूज़र्स करते हैं कि वो तशद्दुद करने के बाद शाबाशी देते हैं। मेरे साथ ये हुआ बचपन में भी। और बाय द वे, द रेपिस्ट व्हेन आई वाज़ 17 लुक्ड very much like the rapist when I was 4 years old. Similar features, उसी तरह, so I think there was a link there as well. उस वक्त I was a victim, and उस वक्त बहुत साल बाद तक I was a victim, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत इल्ज़ाम दिया कि मैं बोली क्यों नहीं। मैं जो और औरतों को हमेशा कहती हूँ कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ, मैंने अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं अपने लिए क्यों नहीं बोल पाई? तो स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, और हम एक पैटर्न में लॉक हो जाते हैं। वो पैटर्न रिपीट होता है। जो तशद्दुद हम पे करता है, हम बस आंखें मीच के वी जस्ट अलाउ इट एंड वी लेट इट, बस वो कालीन के अंदर कूड़ा डाल दिया और अपने दुनिया को एक स्माइलिंग शक्ल दिखा दी। सो इट टुक टाइम। एक्चुअली द फर्स्ट धचका जो मुझे लगा, मुझे उम्र के बाद ही लगा। मुझे एहसास हुआ कि छोटी नादों का ख्याल बड़ी नादों ही नहीं रखना है। कैसे? ये जो सेल्फ लव लोग बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट का लफ्ज़ है, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? सेल्फ लव क्या होता है? 48 साल से पहले अगर आपने मेरा कोई भी इंटरव्यू देखा हो, एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है मेरा समीना पीरज़ादा के साथ, मैं एक बच्ची हूँ उसमें। और अभी भी वो जो 4 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, वो आ जाती है सामने। उसको पीछे लाना अब मेरा 50 ईयर ओल्ड नादिया का काम है। उसको संभालना 50 ईयर ओल्ड नादिया का काम है। मैं बड़े फ़ख्र से कह सकती हूँ कि अब द 50 ईयर ओल्ड वुमन हैज़ फाउंड अ वॉइस एंड हैज़ हर वॉइस एंड इज़ आउट। वरना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने तमाम रिश्ते 4 साल की, 9 साल की, 17 साल की लड़की के रूप में निभाए। So that is why I think college had its difficulties. हर मुश्किल के साथ आसानी भी आती है। तो खूबसूरतियाँ भी बहुत थी, मोहब्बत भी बहुत थी, प्यार भी बहुत था, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस भी थे। सिर्फ ये एक्सपीरियंसेस नहीं थे, और सिर्फ इन एक्सपीरियंसेस ने मुझे डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस ने मुझे जकड़ के रख दिया और एक पैटर्न बना दिया जो कि हेल्दी नहीं था।
जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपके एक्टिंग का करियर शुरू हुआ और यू बीन ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट थिएटर एंड क्रिएटिव आर्ट। यस, मैं शेरनी थी अहमद स्टेज पे। कैमरे से मैं शुरू में बहुत डरती थी, अब मेरी दोस्ती हो गई है। शेरनी थी मैं स्टेज पे, क्योंकि वहां नादिया जमील को नहीं सामने आना पड़ता था। हाँ, वहाँ एक ऑल्टर ईगो आपकी आती वहां है। कोई और था। हम सब एक्टर्स की होता है, जो हमारे सारे इनहिबिशंस होती हैं वो सब बाहर आ जाती हैं। हम लोग अपने आप को कुछ और समझते हैं। बिल्कुल। तो वो नादिया नहीं थी, वो कोई और था, शांदाना थी या मरियम थी या कुरतुलैन थी। वो आगे आती थी तो वो हजारों लोगों के सामने भी आ सकती थी। नादिया जमील को एक इंसान के सामने भी इंटरव्यू के लिए रख दो तो शी वाज नर्वस, शी वाज वेरी स्कैर्ड। तो या एक्टिंग वो सबसे बड़ा झूठ है जो हम लोगों को एक तरह सुकून देता है। और अच्छे एक्टर देखो, ये और आयरनी देखो, एक्टिंग सबसे बड़ा झूठ है जो हमें सुकून देता है, लेकिन अच्छे एक्टर बनने के लिए आपको कैमरे के सामने या स्टेज पे सच बोलना पड़ता है, सच महसूस करना पड़ता है, क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा आंखों में। यू हैव टू फील इट फॉर रियल। तो एक्टिंग ने मेरी जान बचाई। मेरा जुनून नहीं था, मेरा पैशन नहीं था कभी भी। ये वो चीज़ थी जो अल्लाह ने मुझे दी, एक रहमत मेरी तरफ भेजी, जिसने मुझे बार बार मेरी जान बचाई और मुझे गोल्स दिए। जब आपके पास गोल्स होते हैं ना, तब आप अपनी साइकिल के हैंडल पहाड़ के ऊपर रख के चला सकते हैं, वरना और खाई में नहीं गिरते। जब गोल्स नहीं होते तो आप खाई में गिरेंगे, वैसे ही गिरेंगे, लाजमी है, निकलेंगे भी। अच्छा, you've always been as an actor a very director's actor, और आपको ये बड़ा क्लियरली है कि मैं अगर को स्टार्स पे मैं बहुत रिलाई करती हूँ और मैं एक अच्छे डायरेक्टर पे बड़ा रिलाई करती हूँ। बिल्कुल। मैंने फवाद को ये बात की थी जब मुझे रिहर्सल की शदीद ज़रूरत थी। वो परेशान थे कि आपको इतनी सी रिहर्सल क्यों चाहिए। तो आई सर मैं बहुत बुरी एक्टर हूँ, मुझे एक डायरेक्टर चाहिए जो मेरे परफॉर्मेंस को तराशे और मुझे अपने सामने एक परफॉर्मेंस चाहिए जो मेरे परफॉर्मेंस को सपोर्ट कर सके। Do you do homework for your character? Oh my God, yes. My script. like बूझ बैक या राम नाम 1.5-2 महीने बाद मैं कैरेक्टर डेवलप करके बाहर आना है तो मैं हूं। अरे पता क्या है, क्योंकि मैं हर चीज में वरना वही चूंगी। नादिया जमील खुश, नादिया जमील सैड, नादिया जमील हंस रही है, नादिया जमील रो रही है, नादिया जमील अब मजलूम है, नादिया जमील अब कॉन्फिडेंट है। नादिया जमील को जरा हमने नहीं लाना सामने ना। तो मैं मेरी स्क्रिप्ट है ना, वो जिस तरह होता है ना टेक्निकल वर्कशॉप में, गाड़ी के वर्कशॉप में, यहाँ आवाज नीचे, यहाँ पॉज, निशान हर जगह। फिर वंस आई लर्न द स्टेप्स ऑफ द डांस आई फॉरगेट इट। व्हेन आई एम जब टेक हो रही होती है ना, तब मैं लॉस्ट हूँ। मैं होती नहीं सामने। मैं कभी जो मेरा रोना होता है या हंसना होता है वो मैं नहीं होती, वो कैरेक्टर का अपना रोना और हंसना होता है उसकी सिचुएशन के लिए। मगर बाज़ दफ़ा आपने बड़े इंटेंस कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, आपको नहीं लगता कि वो कैरेक्टर्स कभी आपके साथ घर भी आ जाते हैं या कट होता है तो कैरेक्टर वहीं रह गया? नॉट इन टीवी में, जहाँ क्योंकि टीवी में लीनियर काम नहीं हो रहा होता ना, तो मेरे लिए आसान होता है कि कट हो जाए तो मैं उसको अपने आप को ज़रा डिकम्प्रेस कर लूँ और वापस आ जाऊँ। थिएटर में मेरे साथ ये होता है कि मैं कैरेक्टर को घर ले आती हूँ। और खैर अली तो टीवी के लिए भी कहते हैं कि खुदा के वास्ते रोल्स ऐसे करो। अली इज योर हस्बैंड। वो कहते हैं लोगों को बता देना। मैं क्या फिर कह गया अली कौन है कहता रोल। वो लोग मुझे पूछते होते हैं ना, तलाक हो गई आपकी, क्या हो गई? हाँ, ये भी बड़ा एक रूमर आया था। लोग बहुत बोल रहे होते हैं, वो तो बहुत प्राइवेट इंसान है ना, वो बस अपने उनको है। लेकिन ये बात वो कहते हैं मुझे कि खुदा के वास्ते ये रोल ना हो लो, वरना तुमने आके घर पे आके मुसीबत डाल देनी है। मैं कोशिश करती हूँ मैं लाहौर में काम लूँ ही ना, क्योंकि मल्टीटास्क करना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, लाहौर में बच्चे हैं। अच्छा, मेरी अब 2 साल की 2.5 साल की बच्ची है। माशाल्लाह। अब जहाँ बच्चों के डिमांड्स हैं, जहाँ उनके फोन्स आने हैं, जहाँ उनके लिए अब्बू हैं, अम्मी हैं, एक्टिंग करते हुए मेरा ऑल एवेन्यूज आर क्लोज। यू कैन नॉट रीच मी फॉर दैट मंथ एंड दैट स्पेल ऑफ शूटिंग। यू कैन नॉट रीच मी। सो आई ट्राई एंड बी वेरी फोकस, क्योंकि आप एक टाइट रूप पे चल रहे हैं, आप गिरेंगे तो सभी गिरेंगे। और मज़ा आता है प्रोसेस का। जब आप एक ही चीज़ एंजॉय कर रहे हो। हाँ, मैंने आपका थिएटर देखा हुआ, आपने उमैर राना के साथ
मोस्टली। टेमिंग ऑफ द शू किया था ग्लोब थिएटर में, बहुत मजा आया था। बिल्कुल। उमैर राना एक एवरेज एक्टर है, लेकिन उस But he did. नहीं, मजाक कर I'm रहा telling you, he हूँ। was उमैर राना एक brilliant. बहुत अच्छा एक्टर है। He was brilliant टेमिंग ऑफ द He is शू में। brilliant, मगर मैं उमैर के साथ हमेशा एक दफा मेरे बारे में कहते होंगे ना ये नहीं पीछे दुबई से। के अंदर एक बड़ा राधा अच्छा, जमील तो सुने तो सही ना, दुबई के अंदर एक हमारा बड़ा अच्छा अवार्ड्स हो रहे थे, तो मुझे ना उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई हम आपको अवार्ड दे रहे हैं। सो मैंने उमैर को बताया, मैं कहा यार हुन ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, ਅਸੀਂ एक स्किट कर लेते हैं कि हम दोनों अवार्ड लेने चले जाएंगे। तो हम लोग करते रहते हैं। But he's a brilliant actor. I think he's one of the finest actors. I always say there are no great actors and no Hmm. bad actors. There are only great performances Yeah. and bad performances. क्योंकि हर अच्छे एक्टर का की 100 बुरे परफॉर्मेंसेस होंगे और हर जो आप कहते हैं कि बुरा एक्टर है उसकी कहीं ना कहीं अच्छे परफॉर्मेंसेस निकल आते हैं। एंड एडिटिंग जिंदाबाद। तो आई ऑलवेज से कि अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं और बुरे परफॉर्मेंसेस होते हैं। कोई पसंदीदा अदाकार तो होगा जिसके साथ काम करने का वाकई सानो। बड़ा मजा आता है। सानिया सईद, सानिया जी। आई लव सानिया। समिया मुमताज, आई लव समिया। और ये होता है कि अक्सर मेरे साथ भी होता है कि जब मैं कोई कैरेक्टर के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ, मैं कोई चीज किसी से चोरी करके हल्की सी इंस्पिरेशन लेके कि अच्छा उसने इस तरह लाइन कही थी। आपके साथ काम करने का बड़ा मजा आएगा। इट बी लॉट ऑफ फन। क्या है, खुदा दे वैसे कोई ड्रामा प्रोड्यूस करो, और मैं और नादिया जी काम करेंगे, है क्या ना मजा आएगा सर। व्हाई नॉट मगर आप टाइम नहीं देती ना, हम लोग कॉमेडियंस है। नहीं मैं क्यों दूंगी। नहीं उन्होंने कि अच्छा है तो कॉमेडियन है क्या। आई लव इट। हाँ तो I कॉमेडियन swear, करेंगे। क्यों नहीं। आई डोंट नो व्हाई रोने पिटने वाले रोल्स मिल रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी, अब हम आपको बता रहे हैं नादिया जी कॉमेडी करेंगे। I'd love to. I would love to. Taming of the Shrew was a comedy. मैंने and plays में I think I've only done एक किरण कहानी जिसमें कुछ थोड़ी बहुत कॉमेडी थी, और एक मेहरीन जबार ने टेली प्ले डायरेक्ट की थी which was very funny. पार्क में नंगे पाँव, barefoot in the park की ट्रांसलेशन थी। I'd love to do it. Comedy is the toughest thing in the world, by the way. हाँ ले। Toughest. ये रोना धोना तो आसान होता है। ये रोना धोना तो बहुत आसान होता है। कॉमेडी सबसे मुश्किल होती है। You know, people don't understand this. जब आपको पास बहुत इमोशनल सीन है ना आपके पास, it's very easy to slip into that emotion. And emotions are the easiest thing to hide in and to odify. When you have absolutely no emotion, it's difficult. And comedy is difficult. And comedy is difficult because comedy is all about the timing. जी। So comedy लिखना मुश्किल है और comedy perform करना बहुत मुश्किल है। So hats off to you. नो मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाक्य बताता हूँ। मुझे हम लोग रबर बैंड के अंदर एक दफ़ा हम लोगों ने नुमान भाई को कहा था कि यार गेस्ट अपीयरेंस कर दें। तो नोमी भाई ने मुझे पहली दफ़ा कहा था कि यार मैं कॉमेडी करते डरना। तो मैंने कहा नोमी भाई आपकी तो इतनी अच्छी टाइमिंग है और ही इज़ द फनीएस्ट गाय ऑफ कैमरा। और मैं वही कहता हूँ कि आप क्यों नहीं कॉमेडी करते। कहते यार मैंने डर लगता है। तो मैं कहता हूँ यार अगर वो माशाल्लाह इतना बड़ा एक्टर और इतने अच्छे, it is tough. It is tough. It's all about the timing. Literally. I'd love to do it. I'd love to take on the challenge. ओके जी, हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली आपको बता दिया। आपकी जिंदगी में हमेशा रो मॉडल्स बड़े आपने तगड़े रखे हैं, जिस तरह रजा काजिम साहब, उनसे आपकी बहुत एक अच्छी दोस्ती, फिर शुएब हाशमी साहब, ये पावरफुल और बड़े इंटेलिजेंट और डिफरेंट फील्ड से रो मॉडल्स आपने खुद चुने या एक्सीडेंटली आपकी जिंदगी में? पता है अहमद, मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? Everywhere you look, he has sent you a teacher. दरख्त हैं, my teacher. The sun who works for you even at night, shining on the moon, your teacher. Everything in the world is potentially your teacher. And when you जब आपके जिंदगी में चलते फिरते एक मेंटोर आ जाए ना, you have to cash in on that. रजा काजिम मेरे लिए ना एक शीशा रहे हमेशा, जिन्होंने मुझे मेरी असलियत दिखाई। क्या बात। कि मैं नीवीर हूँ और उनके सामने बस बंदा चुप रहता है और सुनता है और सीखता है। उसी तरह थे शुएब हाशमी जी कि उनकी तो आवाज़ ही बस it's just it was another level. तो शुएब हाशमी जी थे, रज़ा काज़िम जी थे, मेरे अपने अब्बू अम्मी थे, नानी थी, इकबाल अहमद जी थे। Then life kept giving me more mentors and teachers. Alhamdulillah.
you know, watching young people perform, I learn, and तो I think मेरा अपना एक मशवरा होगा कि हर एक से सीखो जो बच्चे जिनको मैं सिखाती हूँ, they have been teachers. Your grandmother, what a role model. अब मैं बहुत डरी हुई और बहुत शर्मीली लड़की होती थी, बहुत डरी हुई, बहुत शर्मीली, बहुत बिखरी हुई, और मैं उनको देखती थी और मैं कहती थी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, बिल्कुल बिल्कुल वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए एज अ वुमन, नॉट जस्ट अ ब्यूटीफुल वॉइस बट दैट स्ट्रेंथ. या और हर औरत को क्या, हर इंसान को हर इंसान में वो खुद एतमादी होनी चाहिए, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि दे कैन स्टैंड देयर एंड बी देमसेल्व्स, बिल्कुल देयर बिल्कुल। यूनिक सेल्फ. और देखिए मर्दों के दौर में जब आप 40s 50s 60s की बात कर रहे हैं, जब हर जगह सिर्फ मर्द ही हर फील्ड में पाए जाते बॉस, थे. यस, बॉस, शी रूल्ड द वर्ल्ड. बॉस. So how is it, you know, and I tell you, जब आप एक मेंटर बना लेना, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला अपना टाइम देता है, but there comes a time when Nadia Jamil will bring that inner boss out that she saw in Madam all those years ago. वो स्क्रीन पे know. नजर आता है, आपका इतना खूबसूरत काम है और वो हर आपके कैरेक्टर से नजर आता है. लेकिन जो मैं खुद थी ना, एक खौफ में घिरी हुई इंसान, वो अब नहीं रहा. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज कि मेरे मेंटोर्स जो हैं वो हमेशा मेरे नफ्सियात में रहते हैं, उनकी बातें, उनका इमेज, उनका तरीका ऑफ बीइंग. सो या इट्स नाइस. एंड ये नहीं, बाय द वे, today's Nadia Jamil 50-year-old is strong अल्हम्दुलिल्लाह. and proud to be strong, alhamdulillah, and self-confident and a boss. लेकिन मैं vulnerable भी हूँ, मैं कमज़ोर भी हूँ, और मैं इंसान हूँ, and I'm really proud of these different shades in myself. तो अगर एक चीज़ उभर रही हो आप में, तो दूसरी चीज़ को नेगेट ना कीजिएगा भी. जी. That's it. रज़ा काज़िम, I would highly recommend everybody, उनके ज़रूर वीडियो सुने आप. तो YouTube पे अली नूर ने बहुत सारे अपलोड कर दिए. अली नूर ने जिंदगी में एक अच्छा काम तो किया. I love you, अली नूर. I loved well, I love his wife Mandana. She's a beautiful person. तो अली नूर She is पैकेज a में आ beautiful जाता है. person. अली नूर पैकेज में आ जाता है, तो इसलिए उससे भी प्यार And करना उनसे दोनों से बढ़ के संजना, पड़ता मैं तो है. संजना की फैन हूँ. She can be a mentor. मैं तो हम दस रहे हैं, और कुड़ी ने आके थिएटर ऐसा करना है कि आप कमाल. She is a wonderful actress. अच्छा, I Yeah. haven't seen her perform Oh, yet. oh, oh. She's You have to see a it. magical human being. Yes, definitely. अच्छा जी, आगे जरा थोड़ा सा बढ़ते हैं. हम्म. अदाकारों की हमारे, हालांकि अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो अदाकारों की डिवोर्सेस बड़ी कम होती हैं. बाहर तो अदाकारों की बड़ी होती है. हाउ टफ इट इज टू बी मैरिड टू यू? मुझसे कोई पूछता ना कि शादी का आपका राज, इतने साल अली और मैं जानते हैं एक दूसरे को. मैं 50 साल अली से की मुलाकात पहले कहाँ हुई थी आपकी? इफ यू डोंट माइंड मैं, मुझे झलक नजर आई थी 14 साल की उम्र में एक यूनानी देवता की. वो मैं एक ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी, और मैं 14 साल की, अम्मी ने मेरे बाल, कर्ली बाल यहाँ से काटे हुए, मैं माइकल जैक्सन लग रही थी. माइकल जैक्सन व्हेन ही वाज इन जैक्सन 5. अल्लाह. वो इतना मेरे बाल, मेरी मुछें झांगड़ी सी, हाँ, थ्रेडिंग शेडिंग नहीं की हुई, हशर. तो मैंने वो देखा नाले ट्रैफिक जैम एंड दिस यूनानी देवता. हाँ, तो क्या सोना मुंडा. तो फिर ही वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई पहले थ्रेडिंग हुई, तो नाले वो रोड ड्राइव हुई. एक मिनट, क्या रोड पे आपने देखा तो आपने क्या पीछा किया? नहीं काश कि मैं इतनी डरपोक होती थी. मैंने फिर उसको देखा अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के घर में. मैंने कहा ये तो वही है. एक मिनट, सड़क पे देखा, फिर आपने बेस्ट फ्रेंड के घर सड़क पे देखा और तो बेहोश क्या हो गई, और अली गाड़ी में ही भाई- बेहोश हो गई. अली भाई इतने आवारा थे कि वो सड़कों पे भी फिर रहे थे और आपके दोस्त तक भी देख- पहुंच गए. ये तो आपने बस पहचान लिया ना. अच्छा, वो ठीक थे बिल्कुल. ठीक है, वो थे जो भी थे. तो किस वो उम्र में, किस मेरी लड़कपन में? बचपन की बेस्ट फ्रेंड के भाई के वो बेस्ट फ्रेंड थे. ओह, अच्छा. तो फिर बस ये सिलसिला शुरू हुआ. उन्होंने फ़ोन किया फैशन शो की, निकी नीना फैशन शो की, अल्लाह निकी खाला को जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा दे, आमीन.
निकी हीना के फैशन शो के उनको टिकट चाहिए थे, फिर उन्होंने थैंक यू के लिए फ़ोन किया, फिर मुझे चाहिए था लाहौर ग्रामर स्कूल के टिकट्स, मैंने फ़ोन किया। ओ, उतार चढ़ाव तो हर एक की ज़िंदगी में आता हम्म। है, लॉस भी हर एक को फेस करना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी, आपका करियर वाज एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल, और फिर एकदम कैंसर आपकी ज़िंदगी में आया एंड इट शुक यू, इट ब्रोक यू डाउन टू द कोर। जो सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने उसमें आपकी देखी, द वे यू फॉट कैंसर। बहुत लोग होते हैं अपने, ऑब्वियसली बात है, उनको नहीं समझ आती इस चीज़ को कैसे फेस करना, इस चीज़ को कैसे हैंडल करना। यू आर वेरी पब्लिक अबाउट इट, यू क्रिएटेड अवेयरनेस। कोरोना का टाइम था जिसमें ये आपके साथ हुआ, यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली ऑल्सो। मैं अक्सर आपकी वीडियोस देखता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आपके साथ क्या गुजरी होगी। लेकिन एज अ वुमन एंड एज अ मदर एंड एज अ वाइफ, व्हाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट फॉर यू? उफ, मार्च 2020, फर्स्ट लॉकडाउन, हम्म, कोविड। कैंसर जो था वो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में जो सबसे खूबसूरत तोहफ़ा मुझे भेजा है ना, वो कैंसर। आई से इवन मोर देन माई चिल्ड्रन, क्योंकि कैंसर टॉट मी कि मैं अपनी औलाद तक की कदर कैसे करूं, अपनी कदर कैसे करूं। कैंसर टॉट मी कि किसी ने ठेका नहीं उठाया हुआ नादिया जमील का, सिवाय नादिया जमील ने। किसी ने नहीं, ये किसी का काम नहीं है। मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी खुशी, किसी ने ठेका नहीं उठाया हुआ। ये जो फीलिंग होती है, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। अल्लाह ताला पुट मी थ्रू दैट ड्रामा, दिखाने के लिए, कि पुत्र तू अकेली है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकती। तुम जाके किसी पत्थर के कान में भी चली जाओ ना 800 फीट अंदर, तो यू आर इन द बेली ऑफ द अर्थ। तुम कहीं दरख्त के ऊपर 35 फीट किसी ट्री हाउस में बैठ जाओ, you are in a tree with the wind and the birds and the sun and the sky, and you are always with me, and you are always with yourself. क्या? तो ये एक सबक जो मैंने सीखा कैंसर के दौरान, ये बहुत खूबसूरत था। दूसरी चीज़, आई एम अ वॉरियर, वी ऑल हैव अ वॉरियर इन अस, वी हैव एन आर्मी इन अस विच कैन सेव आवर लाइफ बार बार। लेकिन मैं लड़ी नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं लड़ी नहीं। और मैंने ये सोचा कि अच्छा क्या हो रहा है इस वक्त, और उस वक्त अच्छा क्या हो रहा था, मेरी सोशल मीडिया फैमिली थी, जिन्होंने मुझे ना जिस तरह उठा के रखा ना, अपनी दुआओं से उठा के रखा। मैं बिस्तर पे लेटती थी, मैं कोमे में थी, वेंटिलेटर पे थी, जब मैं उतरी मैं सर भी नहीं उठा सकती थी, और मेरे आंसू तकिए पे गिरते थे, खुशी के, शुक्र के आंसू, जब मैं वो दुआएं पढ़ती थी, सुनती थी इंस्टाग्राम पे। और वाह, लोगों की खूबसूरती, लोगों का बड़प्पन सामने आया। मैं लड़ी नहीं, मैंने कहा कि जो भेज रहे हो मुझे भेजो, लेकिन साथ में अपने वजूद का मुझे ना एहसास दिलाओ। और मुझे फिर उसने ऐसे दिलाया अपने वजूद का एहसास, जितना एक छोटी सी चिड़िया होती है ना, उसको रूई में कोई प्यार से, doesn't matter what they're poking in my arms, they're doing this, they're doing that, I can't swallow, उठा के रखा उसने मुझे। और ये है कि आप जब दुआ एक बार मांग लेते हैं ना, आपको शक पड़ रहा है किसी चीज़ की, कुछ चीज़ बुरी नज़र का, किसका, इस चीज़, कुल पढ़ें, दे वर्क फॉर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाई वोंट दे वर्क फॉर यू? कुल पढ़ें, तवक्कुल रखें, आई एम सेफ। जो उसके प्लान में है, जो वो चाहता है, उसकी मर्जी हम समझ नहीं सकते कभी कभी, बट दैट इज इट। आई थिंक वो कहता है ना, माली दाकम पानी देना पर मशका पावे, मालिक ताकम फल फूल लाना लावे या ना लावे। यू नो, यू जस्ट, दैट इज तवक्कुल, यू जस्ट कीप एट इट। आपने पानी देना है, आप दें। और कैंसर का जो खौफ था ना, वो मुझसे निकल गया कैंसर होने के बाद। बहुत से लोगों ने आके अपने बिल्कुल, और ये मैं कहती हूँ, ये एक फील द फियर एंड डू इट एनीवे। आप खड़े हुए हैं, आपने एक क्लिफ से डाइव करनी है, आपको डर लग रहा है, एक बार आप वो छाल मार लोगे ना, वो डर निकल जाएगा, कोई और खौफ उभरेगा, क्योंकि इंसान की मतलब हमारी है ही कैफियत, वी विल बी स्कैर्ड। और जड़ा ਹੁੰਦਾ कि ਝਾਕਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। बट बहादुर आदमी ते जड़ा वो नॉन बहादुर आदमी है ना, उन्होंने ਵਿੱਚ ਵੀ मेन डिफरेंस इज जड़ा
नॉन बहादुर आदमी है, ही विल, उनको उसको खौफ महसूस होएगा, वो रुक जाएगा, खौफ जकड़ लेगा उसे। तो जरा बहादुर आदमी है, वो खौफ फील करेगा, कहेगा छाल मार, एंड दैट फियर विल डिसिपेट, इट विल गो। तो आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ, मैं लोगों को कहती हूँ, ये जिंदगी जंग नहीं है, जिंदगी जंग नहीं है, जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है, एक पल में खत्म हो जाती है, आंख झपकते हुए इट्स डन। बेशक। तो रुको, और व्हाटएवर ही इज डूइंग योर वे, व्हाटएवर इज, अगर मुश्किलात हैं साथ में, यू नो, साथ में आसानी है। वो आसानी क्या है? अभी रिसेंटली मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं रो रही थी, मुझे तड़प के अब्बू याद आ रहे थे। मैंने उससे पूछा, बिस्तर पे लेटी हुई थी मैंने कहा, या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने इतने गुनाह किए हैं ज़िंदगी में, मेरे आंखों के सामने इतना पर्दा है कि तूने जो आसानी भेजी हुई है, और 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह में तो 2 बार वादा किया है उस आसानी का, वो आसानी मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे वो आसानी दिखा दे, मेरा दिल बहुत इस वक्त मुश्किल में है। मैंने ये जुमला नहीं ख़त्म किया अपने दिमाग में, बिकॉज थॉट्स कम विद वर्ड्स, और मेरी जो छोटी है ना, वो लपक के उसने मुझे पकड़ लिया। क्या? और मैंने कहा, तो बस मेरी सास ने मेरे कमरे में शामी कबाब भेज दी, मेरे फेवरेट, मेरी माँ का मुझे फोन आ गया, सुभान अल्लाह, मैंने उठा के पानी का ग्लास खुद पिया, जो कि NHS को 1.5 लाख रुपए लग रहे थे मेरे सांस के लिए, वेंटिलेटर पे, मैंने खुद सांस लिया, ये मुफ्त का सांस, ये मैंने खुद पिया, ये मैंने उसकी नेमतों का शुक्र किया, और मैंने किया तौबा इस्तग़फ़ार। तो कैंसर वॉज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, एंड उस कैंसर ने मुझे एहसास दिलाया सोशल मीडिया की खूबसूरती का और उसके पावर का, हाउ इट कनेक्ट्स ब्यूटिफुल सोल्स एंड हाउ इट शोज यू द जेनरोसिटी इनसाइड पीपल। क्यों, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, मैंने कोई काम तो नहीं किया हुआ, इतना प्यार, इतना प्यार लोगों में प्यार है, लोग प्यार करना चाहते हैं। हमारी जो फंडामेंटल, हमारा जो कोर है ना, वो प्यार है। हम प्यार चाहते हैं, और हम प्यार देना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। दैट इज आवर कोर, एंड दैट इज इट, दैट्स व्हाट कैंसर बॉट मी टू। नादिया जी, आपकी बातें जब भी मैं माशाल्लाह आपको सुनता भी हूँ और आपकी पोस्ट भी देखता हूँ, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर वेरी कनेक्टेड विद योर रिलीजन। शुरू से सफ़र ये था कि खुदा कब डिस्कवर किया कि मेरी ज़िंदगी में ये, मेरे अबू जो थे ना, अल्लाह उनको जन्नत का सबसे ऊंचा अभी आपने दर्जा बड़ी दे। खूबसूरत बात नमाज की, बिल्कुल जी। मेरे अबू जो थे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान थे, सूफ़ी, वॉकिंग टॉकिंग लिविंग सूफ़ी। मेरे दादा अबू तर्जमे लिखते थे कुरान शरीफ के, वकील, इस्लामिक लॉयर थे। अबू शुरू से ना, जब बच्चों को रात को ना बाप कहानियां सुनाते हैं, अबू हमें काफ़ी सुनाते थे। बुल्ले शाह की, बाबा फरीद की, कक नहीं समझ आ रहा होता था पंजाबी मेरी इतनी बुरी है, कक नहीं समझ आ रहा होता था, बट बस वो सुनते सुनते मैं सोती थी, सुनते सुनते सोती थी। वो लोए लोए में उनके साथ गाती थी। मियाँ मोहम्मद बख्श का जो है एंड बुल्ले शाह जी को कलाम। बट मेरा रिश्ता जो था ना अल्लाह के साथ, वो ऐसा था जिस तरह एक चीटर होता है ना, चीटिंग देयर बिलवड, चीटिंग देयर मालिक। वो मेरा मालिक है, मैं उसको चीट करती थी, मैं नेगोशिएट करती थी, मैं कहती थी मैं बाद में पढ़ लूँगी, मैं नमाज बाद में पढ़ लूँगी, मैं ये बहुत मैं अच्छा काम करूँगी, माफ़ तो कर लोगे, रहमान हो रहीम हो। कैंसर के दौरान मैं बिल्कुल, क्योंकि अकेली थी, तनहा थी और उसके साथ थी, और उसने मुझे अपने प्यार और अपने वजूद का इतना एहसास दिलाया अल्हम्दुलिल्लाह कि उधर मैं ज़रा सीधी हो गई। और आहिस्ता 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 मैंने कभी फिर 1 नमाज 2 नमाज, फिर मैंने सोचा, आपकी मीटिंग होती है अपने बॉस के साथ, हाँ जी, टाइम पे पहुंचते हो। आपने मूवी पहुंचना होता है, टाइम पे पहुंचते हो। सैलून जाना होता है ब्लो ड्राई के लिए, टाइम पे पहुंचते हो। ठीक है, जहाज पिक करना है एयरपोर्ट, टाइम पे पहुंचते हो। तो जब सबसे बड़ा बॉस है
जिसने मेरी किस्मत तो इंसान खुद, ये एक जिसने और सब बात कुछ है, नवाजा, जिसने सब चीज जिसका मेरा नसीब उसके हाथ में है। बिल्कुल। तो मेरी जब मीटिंग है उसके साथ, तो मैं उसके साथ सौदाबाजी क्यों करती हूँ? अच्छा मैं असर को जोहर के साथ पढ़ लूंगी, अच्छा मैं इसको मगरिब का पढ़ लूंगी। इतनी बड़ी मीटिंग है, उसके सामने मैंने खड़े होना है, उसके साथ, उसको मेरी नमाजों की जरूरत है कि मैं उसके साथ ये सौदाबाजी कर रही हूँ? बिल्कुल जरूरत मुझे है, बिल्कुल। मालिक मेरा वो है, बॉस वो है। तो बिग बॉस के सामने मैं या तो आती नहीं थी, या तो अपने वक्त से जब मेरी मर्जी थी, मेरी मर्जी, जब मेरी मर्जी है मैं आऊंगी। तो ये चीज़ें मैंने सीखी, और जब मैंने ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो हुई कुछ नहीं, तो बस फार, बट ये और ये भी पर्दे वो उठाता है। मैं हमेशा कहती हूँ नसीब अल्लाह लिखता है, जीना कब है मरना कब है। मेरी बेटी ने मेरे पास आना था। किस्मत हम अपनी खुद लिखते हैं अपने फैसलों के जरिए जी। तो हमारी क्या किस्मत होगी, सिगरेट पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गाड़ी तेज चलाएंगे, ये हमारी किस्मत है, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मैं बदकिस्मत थी कि मैं नमाज़ें नहीं पढ़ रही थी। अब मुझे लगता है थोड़े बेहतर फैसले कर रही हूँ मैं अपनी किस्मत के हवाले से। अल्लाह रहम करे। अब्बू ने मुझे एक बात समझाई, जब तुम नमाज में खड़ी होती हो ना, तो अपने इक़्तिदार में खड़ी हो, कि तुम वो चीज़ हो, जानदार चीज़, जिसके सामने अल्लाह ने फरिश्तों को कहा है कि झुको। क्योंकि फरिश्तों के पास फैसला करने की कुव्वत नहीं है जी। उन्होंने अल्लाह की सुननी है। बिल्कुल। हमारे पास फैसला करने की कुव्वत है कि शैतान की सुनेंगे कि अल्लाह की। तो अपने इक़्तिदार में खड़ी हो, स्टैंड हेड हाई, बी प्राउड, यू आर ह्यूमन, यू आर अशरफुल मखलूकात, यू हैव द चॉइस कि तुम इस दुनिया को औरों के लिए और अपने लिए या तबाह कर सकती हो या बना सकती हो, संवार सकती हो। जब तुम गोडों पे हाथ रखती हो ना, जब तुम गोडों पे हाथ रखती हो, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम याद करो, तुम आम फहम हो। तुम औलाद भी उसी तरह पैदा करती हो, खाना भी उसी तरह खाती हो, सांस भी उसी तरह लेती हो जिस तरह सारे जानवर करते हैं। बंदर, डोंकीज, घोड़े, कोई फर्क नहीं हो तुम बाकी तमाम जानदार चीज़ों की तरह आम फहम हो, बिल्कुल उनकी तरह हो। ये हमारे भाई बहन है सारे। और जब तुम माथा ज़मीन पर टेकती हो, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, तो इस बात को याद करो कि तुम कुछ नहीं हो। कायनात के सिलसिले में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉस्मोस, तुम्हारा होना ना होना इट्स ना होने के बराबर। एग्जैक्टली। कुछ नहीं है। हमारा सियारा इतना छोटा सा है भाई, इतने बड़े गैलेक्सी में, और हमारी ईगो उससे भी बड़ी। तो ये तीन चीज़ें अपने अंदर रखो। क्या बात है। ये जो है इंजॉय, ये अल्लाह की नेमत है, फजल है जो हम रिज़्क कमाते हैं। लेकिन ये हमने साथ नहीं लेके जाना। बिल्कुल। क्या साथ लेके जाना है? कुछ भी नहीं। अमाल। 6 फुट के अंदर जाना हमने आराम से। बिल्कुल। जब मेरे बच्चे मेरे कोख में थे ना, उनको नहीं याद वो टाइम जब वो मेरे पेट में थे। जी। मुझे याद है। अगर उस वक्त मैं बुरे काम करती, सिगरेट पीती, नशा करती, या डिप्रेशन में भी ज़्यादा जाती जब वो मेरे पेट में थे, तो जब वो पैदा होते उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होनी थी। बिल्कुल। इतने तंदुरुस्त ना पैदा होते। वो एक रिहर्सल है, अल्लाह ताला ने 9 महीना रिहर्सल दी हमें कि ये तुम्हारी जो रूह है, तुम इंक्यूबेट कर रहे हो रब यानी कि वूम्ब में, रब की दुनिया में, आगे की तैयारी के लिए। तो क्या तैयारी कर रहे हो? आगे के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? तुम्हारी रूह इतनी तंदुरुस्त है, आगे जाने के लिए तंदुरुस्त है। अब्बा जब मेरे गए हैं ना, एक रात जाने से पहले, फजर के वक्त वो गए, इशा के वक्त उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि कलम दो। मैंने कहा क्यों अबू? अगले दिन उन्होंने डिस्चार्ज होना था। उन्होंने कहा कलम दो, तुम्हारी उर्दू बड़ी ख़राब है, मैं खुद लिखूंगा। उन्होंने उस पर लिखा, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। मैंने कहा अबू ये आपके खुद पे यू वांट टू मैं लिखूं? मैंने कहा अबू ये तो बहुत रोने धोने वाला है। उन्होंने कहा सिली गर्ल, ये तो रोने से रोक रहा है। मैंने कहा नहीं वो कुछ और लिखेंगे आप अपनी कबर पे, ये नहीं आप लिख सकते। तुम्हें पता है मुझे क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा क्या?
बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। तो कहते हैं मैंने कहा कौन सा लिखूं? कहते हैं दोनों। तो मैंने कहा मैं ताजमहल बना लेती हूँ, पूरी कुलियात छाप देती हूँ। तो मैंने कहा अबू आपको डर लग रहा है? किस चीज का? मैंने कहा आखिरत का, कब्र का। कहते हैं जो मिट्टी मुझे खाएगी ना दो वो भी अल्लाह है, जो चूंटियां मुझे खाएंगी वो भी अल्लाह है। क्या बात। मैं तो सीधा अल्लाह के पास जा रहा हूँ, ये भी अल्लाह है, ऑल अल्लाह, आई एम गोइंग स्ट्रेट। मैंने कहा आपको कैसे पता आप सीधा उनके पास जा रहे हैं? आई नो, आई एम एट पीस। अल्लाह क्यों नहीं बुला रहा मुझे? मैंने कहा क्योंकि आप डिस्चार्ज हो रहे हैं इसलिए नहीं बुला रहा। क्यों नहीं बुला रहा मुझे? फजर की नमाज उन्होंने पढ़ी है, लेटे लेटे सजदे में, उठे नहीं। क्या कैसे? क्या नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत रखे। मैं तो and you were very close to him. To go like that, Ahmad, to go with that amount of peace in your heart, क्या बात। to go with that amount of tawakkul, to go with that amount of knowledge कि मैं जा रहा हूँ और मैं सुकून में जा रहा हूँ, that is what I want for myself, you know. क्या बात। Define your father for you, मतलब was he a proper father figure? क्योंकि बहुत से हमारे लोग हैं जिनके पास father figures नहीं थे, वो even उनके father होते हुए वो father figures नहीं बने। Abbu is my best friend, मेरे सबसे बड़े चैंपियन। दुनिया में जब तक मैं जिंदा हूँ किसी का चेहरा नहीं खिलेगा उस तरह जिस तरह अब्बू का चेहरा खिलता था ना मुझे देखते हुए, किसी का नहीं। अब मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात की, अब्बू के कुलों पे मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। तो मेरी एक सऊदी दोस्त है, उसने मेरे घुटनों पे हाथ रखा। मैं उर्दू में बताऊंगी जो बात उन्होंने मुझे अंग्रेजी में कही। उनका 15 साल का बेटा फौत हुआ था, तो उन्होंने कहा नादो मेरा 15 साल का बेटा फौत हुआ। मैं बैठी भी थी तो एक पाकिस्तानी औरत आई, वो रो रही, बहन कर रही, माथा मार रही, सीना मार रही, मुझे कह रही तुम्हें सब्र कैसे आएगा। तो मैंने कि वो माँ जिसका बेटा भी जिसका इंतकाल हुआ है, मैंने उसके गोडे पे हाथ रखा और मैंने कहा तुमने जो सोने का कंगन पहना हुआ है वो मुझे जरा दो। तो पाकिस्तानी औरत चौंक गई, कहती क्यों? कहती दो ना। सऊदी औरत कहती है दो। तो पाकिस्तानी औरत ने अपना सोने का कंगन उतारा और उस माँ ने वो कंगन पहन लिया। फिर थोड़ी देर बाद कहती है अब ये कंगन वापस मांगो। तो उस पाकिस्तानी औरत ने कहा मेरे सोने का कंगन वापस दो। तो सऊदी औरत ने उतार के पाकिस्तानी औरत को दे दिया। फिर वो माँ बोली मेरे साथ अभी ये हुआ है, अब मैं तुमसे कह सकती थी कि क्यों वापस मांग रही हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये, मुझे चाहिए कि मैं हमेशा 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 अपने पास रखूं। या मैं उतारते हुए तुम्हें शुक्रिया कर सकती थी, थैंक यू कि तुमने इतना एतबार किया मेरे पे कि तुमने फौरन उतार के दे दिया। मेरे लिए वो गेम चेंजर था जब उसने ये बात की। अब अल्लाह ताला ने उसने कहा, उस माँ ने कि अल्लाह ताला ने 15 साल मुझे ये फरिश्ता दिया। इतना एतबार था, इतना प्यार था अल्लाह को मुझसे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने 50 साल मुझे ये बाप दिया। क्या बात। 50 साल और इतनी खूबसूरत यादें मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, जिसको मैं मुस्कुराती हूँ सोच के। ज़्यादातर मैं उन बच्चों के साथ काम करती हूँ जिनके या तो वालिदैन हैं नहीं या जिनके वालिदैन ने उनको छोड़ दिया, सड़क के किनारे फेंक दिया। मैं कैसे शुक्र में ना रहूं। मेरा बाप मेरे लिए दोस्त था, बाप था, उस्ताद था। एंड यू बिन थ्रू दिस रिलेशनशिप योरसेल्फ विद द पेरेंट, यू नो कि हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी शुक्र में गुजार सकते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी देर तूने मेरा एतबार किया कि तूने मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया। हमारा तो अपना जिस्म भी हमारा अपना नहीं है बेशक, और हम अपनी औलाद पे, अपने माल पे, हर चीज़ पे कहते हैं मेरा है। नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बेटी मेरी नहीं है, ये जिस्म मेरा नहीं है, ये शौहर मेरा नहीं है, ये माँ मेरी नहीं है, ये सब उसका है। तो जितनी देर वो मुझे देता है उसकी अनायत है। बेशक। अब्बू एक ना वॉकिंग सूफी थे।
वॉकिंग सूफी, बस उनका काम था जानवरों से प्यार करना और इबादत करना, और तीसरा काम था एक नेटफ्लिक्स देखना। नेटफ्लिक्स के वो शुदाई थे। अच्छा जी, चलें, नेटफ्लिक्स में वो हाउस ऑफ कार्ड्स तो नहीं देखते थे? I don't know. He used to watch the worst movies. उफ, Worst movies, जो B, C, D ग्रेड मूवीज होती हैं ना, वो अब्बू बड़े मजे से देख रहे होते थे। चलो, उनका भी दिल वो रखते थे, अच्छी बात है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में आपने खुद कहती हैं कि एक्टिंग इज़ द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ, और आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, आपने SOS विलेज के लिए, आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, इन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, एंड यू स्टिल वर्किंग विद एन, और अब आप अपने आप को एज अ प्रोफेशन में आप कहती हैं कि जी आई एम अ लाइफ कोच एंड यू आर अ हिप्नोथेरेपिस्ट। तो ये शिफ्ट, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैंने काम अपने लिए किया। हम्म, मैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बयान किया, मैं बहुत गुमशुदा थी और मुझे सुकून मिलता था खिदमत में, सेवा में। और मैं बहुत साल तक अपने लिए ही वो काम करती थी। अभी भी सुकून मिलता है, लेकिन अब मैं वाकई में उस कॉज के लिए काम करती हूँ, सोच समझ के कि हाँ, यू नो, ये नहीं कि मैं 11 बजे से 1 बजे तक बस लमलेट हो रही हूँ बच्चों के साथ, वहाँ पे खेल रही हूँ। नहीं, अब मेरा पास थोड़ा सा डिस्टेंस लेके मैं प्लान करती हूँ। हम्म, NLP, आलिया मोइनुद्दीन मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे अमेजिंग मेंटोर और टीचर है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो एक ज़ख़ीरा है पाकिस्तान में कि वो पाकिस्तानी है और यहाँ पे है। डायनामिक कम्युनिकेशंस इज़ फैंटास्टिक। और NLP ने, मैं कहती हूँ, अगर एक्टिंग ने मेरी जान बचाई, हाँ, और मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बोर हिस्सा है, आई शुड नॉट से दैट, इट विल बी मेरी नाशुक्री है, लेकिन मेरा जुनून नहीं था, मेरा जुनून बच्चे थे, और जो बच्चों के लिए मैं काम कर रही थी वो था। NLP ने सिखाया मुझे कि मैं अपनी खिदमत कैसे करूं और अपनी सेवा कैसे करूं, अपनी तरजीह कैसे करूं, अपनी इज्जत कैसे करूं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, न्यूरो ब्रेन को प्रोग्राम कैसे करते हैं। अच्छा, तो मैंने उन अल्फाजों का इस्तेमाल करना सीखा बहुत एहतियात से, अपने बारे में, अपने प्यार करने वालों के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने गोल्स के बारे में। मुझे तो गोल्स बनाने भी नहीं आते थे। अब पावे मेरा गोल ये है कि मैंने नमाज पूरी करनी है और 1.5 लीटर पानी पीना है, गोल है। आई थिंक NLP इज़ फैंटास्टिक। NLP में होता है अबव द लाइन लैंग्वेज, बिलो द लाइन लैंग्वेज, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अबव द लाइन लैंग्वेज इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने क्लाइंट्स को भी वो लैंग्वेज फिर हम सिखाएं ताकि वो अपने आप को फैसिलिटेट कर सकें। और ये लाइफ कोचिंग के हिस्से के अंदर अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और अब मैं, जब मेंटोर्स की बात हो रही थी, मैं अपने क्लाइंट से इतना कुछ सीखती हूँ। जब मैं देखती हूँ अपना अक्स उनमें, और मैं सुनती हूँ, क्योंकि हमारा तो काम है सिर्फ सुनना, यू नो, वी होल्ड द स्पेस एंड वी लिसन टू फैसिलिटेट। तो मैं अपने आप के बारे में बहुत सीखती हूँ कि अच्छा, मैं ऐसे साउंड करती थी, मैं ऐसे होती थी, अच्छा मुझे ये करना चाहिए अपने लिए भी। तो NLP एक, I would recommend it to everybody, every और जिन actor, लोग every human being. जो एक्चुअली लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, उनको अवेयरनेस के लिए, is there an office that they can I reach you? do. I have an office. I have a practice. I work. मैं clients कम लेती हूँ क्योंकि मुझे शूटिंग के लिए भी जाना होता है, हाँ, और एक्टिंग भी कर रही हूँ साथ में, और वो शेल्टर्स में भी काम करती हूँ, तो मैं क्लाइंट्स कम लेती हूँ। और बिल्कुल अप्रोच किया जा सकता है। मेरी ईमेल पे इज़ द बेस्ट वे, nadojameel@gmail.com, एंड आई विल अब बी टेकिंग क्लाइंट्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अभी इस क्वार्टर के दौरान। ओके, ओके, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये हिप्नोथेरेपी, मैंने कहा था कि एक मैंने भी कोई हिप्नोटाइज करके देखे, बस तो फिर आओ ना, कभी किसी दिन आओ, ਅਸੀਂ ट्राई करेंगे बहुत हिप्नोथेरेपी। मजा आएगा। हिप्नोथेरेपी के बारे में ना, मैं शुरू में थोड़ी सिनिकल थी। अच्छा, मैं समझती थी ये कोई चीज नहीं होती, कि हिप्नोटाइज करना है और बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है। और मैंने एक और भी चीज सीखी कि जहां आप नहीं जाना चाहते, आपको कोई वहां जबरदस्ती नहीं ले जा सकता हिप्नोथेरेपी के जरिए। वही चीजें होती हैं जो आप चाहते हैं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है। तो बड़ा मजा आता है और इंसान बहुत लिबरेट होता है।
you know, खुद I was hypnotized myself in order to learn hypnotherapy. अच्छा, तो it was very empowering and सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपका दिमाग, आपका नफ्स. क्यों? क्योंकि आप अपने नफ्स के जरिए हर चीज को परसीव करते हो. ठीक है, तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपका नफ्स है. पावे आप छाले मारो घर में 20 बार 21 बार, क्योंकि उससे आप खुश हो जाओगे, आपका डोपामिन लेवल, एंडोर्फिन जरा हाँ बढ़ जी, जाएंगे. बिल्कुल. पावे आप केला खा लो, पावे आप म्यूजिक सुन लो, पावे आप हिप्नोटाइज हो जाओ. कोई गहरा ट्रॉमा हो या कोई बचपन में ऐसी चीज हो जो आप भूलना चाह रहे हो, कोई ऐसा इमोशन हो जिससे आप निजात चाहते हो, जी जी, तो एनएलपी, हिप्नोथेरेपी जो आपकी सप्रेस मेमोरीज हैं उसको डील करने में वो बिल्कुल, बहुत ज्यादा हेल्प करता है. बिल्कुल. सिगरेट छोड़ना चाह रहे हो, कोई आदत हो जिससे आप निजात नहीं, मैं तो चाहते सिगरेट हो. कब के छोड़ दी हैं. तो मैं तो सिगार पे आ गया. जिंदाबाद. तो इट्स अ ग्रेट थिंग. आई वुड हाईली रिकमेंड इट. एंड मैं तो कहती हूँ कि पहले तो मैंने प्रैक्टिशनर बनी, फिर मैंने मास्टर प्रोग्राम किया क्योंकि मैं मास्टर प्रैक्टिशनर बनना चाह रही थी. और मैंने और लोगों से भी थोड़ा बहुत देखा उनको सिखाते हुए. हमारी जो डायनामिक कम्युनिकेशन में आलिया मोइनुद्दीन कराची में है, उस तरह की टीचर कोई नहीं है एनएलपी की. शी इज एक्चुअली द बेस्ट. अच्छा जी. अच्छा, वक्त हमारा थोड़ा सा महदूद है. आपने अडॉप्ट भी किए हैं. आई थिंक यू अडॉप्टेड 2 किड्स नाउ. मेरे 2 फॉस्टर चिल्ड्रन हैं. जी जी. फॉस्टर चिल्ड्रन होते हैं जो अडॉप्ट नहीं होते, जिनकी आप जिम्मेदारी लेते हैं. Okay. और एक जो है साबिर, वो 4 साल के थे. हम शो कर रहे थे भट्टे पे, तो मैंने 4 साल का बच्चा भट्टे पे काम कर रहा था, तो उसके वालिदैन नहीं थे. अब एनीवे उसको हम भट्टे पे केस किया, ये किया, आधे पैसे दिए, वो भट्टे वाला और पैसे निकालना चाह रहा था. हाँ. इवेंचुअली उसने कहा मगरों लाओ. मैं बैठी हुई थी अपने बेटों के साथ घर पे, तो सदफ मेरी प्रोड्यूसर, उसने दरवाजे पे खट 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 किया. दरवाज़ा खुला, साबिर खड़ा हुआ, खूबसूरत तरीन, पेट्रिफाइड. तो वो हमारे घर में आसानी से सेटल नहीं हो रहा था, तो SOS में हम उसको ले गए अम्मी अख्तरी के घर में, नंबर 13. क्या अम्मी अख्तरी ने 2 जुमले बोले. उसकी सराइकी पंजाबी थी साबिर की. तो हम जरा बर्गर फैमिली, वो ऐसे ही फिट हुआ अंदर, ऐसा इतना वो बच्चा अब माशाल्लाह इंजीनियरिंग पढ़ रहा है. क्या बात. आजकल जिद कर रहा है, उसको मोटरसाइकिल चाहिए, जो कि मैं नहीं दे रही. नहीं, मोटरसाइकिल ना दे, मैं इसके खिलाफ. 17-18 साल का हो गया है. मोटरसाइकिल अल्लाह माफ. तो ही इज ब्यूटीफुल, और वो है अपने नाम की तरह साबिर. दूसरा जो था, वो 1-2 लड़के आए मेरे घर में कि नादिया आपा, ये बच्चा जौहर टाउन में पिछले 1 साल से फ्रीजर के पीछे सो रहा है और हमारी अम्मी घर में नहीं रखने दे रही, इसको हम क्या करें. उसकी टांगें जला दी गई थी, जुबान जला दी गई थी. वो थोड़े देर से मेरे पास रहा क्योंकि वो SOS में सेटल नहीं हुआ. फिर उसकी जो सगी माँ है वो सीन में आ गई, जो कि उसको भिखारी बनाना चाहती है. हमने बहुत कोशिश की कि हम उससे बात करें, उससे समझौता करें कि आपको हम घर भी दे देंगे, स्कूल भी. लेकिन आप देखें ज़रा, वो कहती है कि मैं इस बच्चे से ज़्यादा कमा सकती हूँ, जितना आप मुझे देने के लिए तैयार है ना, मेरी कमाई ज़्यादा है. खुला उसने कह दिया मुझे. फिर वो वार्ड ऑफ स्टेट बन गया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में. माशाल्लाह अब वो क्लास 6 में है. क्या बात. बहुत प्यारा है, बहुत नॉटी है. जब लोग मुझे कहते हैं ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प, मैं हैरान होती हूँ. आपको बच्चे भीख मांगते हुए नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल. आप 1121 फोन करके पहले तो इन बच्चों को ब्यूरो में दिलवाएं. ब्यूरो में उनको शेल्टर मिलेगा, स्कूलिंग होगी, यहाँ तक कि कंप्यूटर क्लासेस भी होंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी. उनके पेरेंट्स को पकड़ा जाएगा कि आपने ये किया क्यों, बच्चों का इस्तेमाल क्यों किया. मगर बेगर माफिया इतना बड़ा है हमारे यहाँ तो. बट वंस अ चाइल्ड, आप 1121 फोन करेंगे ना, तो वो बच्चा ब्यूरो में आ जाएगा. हाँ जी. तो बेगर माफिया का भी नुकसान होएगा ना. बच्चों ने हमारी मुल्क में जो गुर्बत है उसका ठेका नहीं उठाया हुआ. ये उनका हक नहीं चोरी होना चाहिए. बेशक पॉवर्टी एलिविएशन एक मसला है, जी जी.
जायज़ मसला है। जी बच्चों ने किराया देना है। अभी एक बच्चा मुझे कल मिला है, फ़ौरन मैंने उसका नंबर लिया है, फ़ोन नंबर, उसकी माँ के पास मोबाइल है, माँ से बात हुई है मेरे, नहीं मैं काम नहीं कर सकती, मैं बीमार हूँ, उसका बाप इतना काम नहीं करता, उसका माँ के नहीं आता, तो बच्चा भीख मांग रहा है। नहीं, ये गैर कानूनी बात है। सबसे पहले कानून कौन तोड़ रहा है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत, क्योंकि हमारे आइन के मुताबिक 5 साल के बाद हर बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खुद जिम्मेदार शहरी बने, आप खुद फ़ोन करें 1121 में, अगर आप पंजाब में हो। अगर आप पंजाब में नहीं हैं तो आप हुकूमत की किसी और इदारे को फ़ोन करें। आप खुद उस बच्चे से रुक के बातें कर लें, उसको कहानी सुना लें, उसके दिमाग में आप एक और रियलिटी दें कि आप ये भी कर सकते हो पुत्र, बिल्कुल आप ये भी कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी भीख मांगते हुए गुजारो। तो 5 मिनट दे दें अपने। ये बात मुझसे पूछना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। पैसे देना सिर्फ नहीं है द आंसर। आपका बल्कि पैसे नहीं देने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ आप छोटे बच्चे को देखें, स्पेशली बिल्कुल, भीख मांग रहे हैं, आपको पैसे नहीं देने चाहिए। इवन टू इदाराज, पैसे आप बाद में दें, पहले सबसे पहले आप सोचें कि उस इदारे में किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल और याद रखें, सबसे जो अहम रिसोर्स है ना आपका, आपकी एनर्जी, आपका वक्त। इदारों में ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकते क्योंकि बच्चों का काम है, तो यू हैव टू सेफ गार्डिंग की वजह से मैं इनकरेज नहीं करती कि ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन बच्चों को वक्त चाहिए होता है। वो यतीम बच्चे जो होते हैं, बैनन बच्चे जो होते हैं, हमारे बच्चों को माँ 24 घंटे उनके साथ होती है। इन बच्चों के साथ एक हेल्पर होता है। लड़के जो हैं हमारे, एक इतने लड़के 100 से ऊपर, साथ में शिफ्ट में एक लड़का। तो आपका जो वक्त है कि उनकी जाके आप तरबियत करें। मुझे नादिया मामा बुलाते हैं ब्यूरो में सारे बच्चे, लेकिन मैं तो सिर्फ जाके वक्त देती हूँ। हाँ जी। जो सारा अहमद काम कर रही हैं पंजाब में बच्चों के लिए, वो काम किसी बंदे ने इस मुल्क में किया नहीं है। उन्होंने हर शहर में तकरीबन अब एक अदारा खोल लिया है पंजाब में, और वो मैं हमेशा मजाक करती हूँ कि यार तू बाप है तो मैं माँ। शी डज द वर्क, शी वॉक्स अ टॉक, एंड काश के हर शहर में, हर सूबे में एक सारा अहमद हो। और मैंने, हाँ, अली ने और मैंने एक बेटी गोद ली, वो हमारी बेटी है। तो बस सुमी हमारी बेटी है, और वो भी बड़े सालों से मैं लड़ रही थी कि मुझे बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, लेकिन वो बड़ा सख्त आदमी है। नो, आई हैव सेड नो। जब ये आई मेरी ज़िंदगी में, ये नाबीना थी और उसी इदारे में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, और इतनी कॉन्फिडेंट बच्ची, इतनी वो शेरनी होती है ना, मुटियारन शेरनी टाइप, छोटी सी 3 माह की। मैंने कहा यार ये गलत हाथों में लग गई ना, तो इसका जो ये कॉन्फिडेंस है, लोग, क्योंकि ये नाबीना है, ये इसका कॉन्फिडेंस मार देंगे। तो हम पाकिस्तान की सबसे कॉन्फिडेंट नाबीना बच्ची रेस करेंगे। तो इसको मैं जब लेके आई हूँ, और मैंने कहा है अली को, मैंने कहा इसको तो मैं अडॉप्ट कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, आपने करना है आप करें, आपने नहीं करना है ना करना आप ना करें। वो पता नहीं, मैं कहती हूँ कुछ शहर चढ़ा होगा, वो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था, क्या हुआ, उसने गोद में 5 सेकंड के लिए लिया। अब वो शुदाई है उसका। क्या बात, शुदाई मतलब कि मैंने कभी उसको जिंदगी में किसी से इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। वो, उसकी दादी, उसकी नानी, उसके भाई, तो वो हमारी घर की रौनक है माशाल्लाह। और उसकी बिनाई भी आ गई है माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह आप लोगों को हमेशा इसी तरह आबाद रखे, आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। नादिया जी, एज एन एक्ट्रेस तो मैंने हमेशा आपको एडमायर किया और हमेशा आपको लुक अप भी किया है, लेकिन आज मैंने आपको एज अ पर्सन डिस्कवर किया है, और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह हमेशा आपको इसी तरह आपके बुलंद दर्जात करे, और जिस सफ़र पे आप हैं, जिस स्पिरिचुअल जर्नी पे आप हैं, उसमें आपके रास्ते आसान करें। आमीन। एक्सक्यूज़ मी, जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हमारा ड्रामा ज़रूर आना चाहिए। डन है, ठीक है जी, डन है। आप वासिफ चौधरी से कहें कि लिखे, और नहीं है, वासिफ चौधरी अपना शो करता पे, और 3 फिल्मां लिख के बैठे है बेचारा। तो कॉमेडी कौन लिखेगा हमारी? नहीं, लिखवा लेंगे, वासिफ चौधरी से लिखवाएंगे जी हम लोग अपनी कॉमेडी। ख़वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। एक्सक्यूज़ मी विद अहमद अली भट्ट में मुझे इजाज़त दीजिए। नादिया जी, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज़ मी। अल्लाह हाफ़िज़।